Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So, guys, today's our topic is fuse. So, in our every homes, we use this circuit which is called fuse. So, basically, earlier we use different type of fuse and that basically switch color is black and its own color is ash color, right? तो वो जो फ्यूज़ होता था उसमें एक बड़ा सा बॉक्स होता था। तो फ्यूज़ में कोई भी खराबी आती थी तो हम उस बॉक्स को फिर खोलते थे और फिर उसमें जो वायर बर्न हुआ होता है इससे पूरी सर्किट मतलब सर्किट में ज़्यादा करंट होने के कारण वो फ्यूज़ हो जाता था, ऐसा हम बोलते हैं। तो आज ऐसा ही फ्यूज़ हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो फ्यूज़ फ्यूज़ की बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जब कभी भी हमारे घरों में से अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से ज़्यादा करंट अगर फ्लो हो जाएगा तो फिर फ्यूज़ में लगा हुआ वायर मेल्ट हो जाएगा और उसके मेल्ट होने से फिर घर में बिजली तुरंत ही कट डाउन हो जाएगी, क्योंकि अगर एक लिमिट से ज़्यादा करंट हमारे घर में पहुंच गया अंदर, फिर हमारे जो भी अप्लायंसेस है उसको डैमेज कर सकता है। सो दैट्स वाई वी फॉर्म यूज इन ईच एंड एवरी होम्स टू रिमेन सेफ, राइट? क्योंकि अगर अप्लायंसेस में ज़्यादा करंट चला गया तो वो फूट सकता है, वहाँ पर फायर भी हो सकता है, राइट? तो फ्यूज़ का अगर हम लोग जो अर्लियर फ्यूज़ जो हम लोग यूज़ करते थे अगर उसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो वहाँ पर जो भी फ्यूज में वायर हम लोग यूज करते थे अगर उसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा था तो ड्यू टू दैट करंट वहां से हमें हीट एनर्जी तुरंत मिलेगी। सो दैट हीट एनर्जी फॉर्मूला इज आई स्क्वेयर इंटू आर, राइट? तो ये हीट एनर्जी की फॉर्मूला है। जब कभी भी जो भी करंट कंडक्टर में से फ्लो होगा और हीट एनर्जी जब भी प्रोड्यूस होगी, ये तब की फॉर्मूला है। ओके, now second formula which is depend on temperature as well as volume of our wire, and that is H is equal to 4 sigma T cube delta T into capital A. Now what is this formula? Sigma. Sigma is conductor's conductivity constant. So sigma is conductivity constant. All material have sigma fixed. T is temperature, delta T is temperature difference, and capital A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आवर वायर। सो अगर एरिया की फॉर्मूला यहाँ पर लिखें तो इट इज 2πr circumference into length of that wire. By putting here we get H is equal to 4 sigma T cube delta T 2πrl. So that's our H formula which is heat energy. Okay, now in this formula we know that R, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की एक और फॉर्मूला है एंड दैट फॉर्मूला इज रो एल अपॉन ई। बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला हियर वी गेट एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर रो एल बाय ई। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, both are equations of heat energy. By comparing these two equations we get I square rho L by A is equal to 4 sigma T cube delta T 2 pi R L. So cancel each term which are same both the sides. So okay, now we are left with this equation, and from this equation if I subject delta T, I get delta T is equal to, yes, I square rho and then here upon A 4 sigma, 4 into 2 is 8, so 8A sigma T cube into 2 pi r. Yes, so here all terms are constant apart from this term, and that is I square upon r. करंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं और जो भी हमारा वायर है उसकी रेडियस को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमने एक फॉर्मूला मिल गई। अब इस फॉर्मूला में ये जो आर की वैल्यू है वो आर की वैल्यू
हमें यहाँ पर आर क्यूब मिलेगी, बिकॉज रिमेंबर यहाँ पर कैपिटल ए है, कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ द वायर, तो एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वेयर इंटू आर, दैट विल बी आर क्यूब. सो दैट्स वाई डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना करंट ज्यादा उतना टेम्परेचर ज्यादा, बट जितना रेडियस कम उतना टेम्परेचर बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर रिमेंबर दिस इज आर क्यूब, तो अगर ये थोड़ा सा भी मैं कम करूंगा तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो हमें बेसिकली टेम्परेचर अगर कम चाहिए तो करंट तो वही कांस्टेंट ही हमें अप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि करंट तो अप्लायंसेस को रन करने के लिए जितना चाहिए उतना चाहिए ही होगा. तो करंट कांस्टेंट रखेंगे तो हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, आर को चेंज कर सकते हैं, तभी टेम्परेचर डाउन कर पाएंगे, तभी डैमेज नहीं हो सकता, राइट. तो हमें आर की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रखनी है. अगर ये थोड़ा ज़्यादा होगा तो फिर ये कम हो जाएगा, और फिर जो भी हमारे अप्लायंसेस है उसको हम लोग डैमेज होने से बचा सकते हैं, राइट. सो दिस इज अवर फॉर्मूला. ओके, सो इसको बोल सकते हैं डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, एंड डेल्टा टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ आवर वायर विच फ्रॉम विच current is flowing. So that's our formula which is depend on temperature. Okay, now अब हम अगर कंस्ट्रक्शन देखें, जो पहले के फ्यूज वायर जो भी बनते थे वो फ्यूज वायर की बात करें तो यस, उसके कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होते हैं. ऊपर एक बॉक्स होता था, नीचे भी एक बॉक्स होता था, बट वहाँ पर इस बॉक्स को रखने के लिए ऐसा जगह बनती थी. मतलब कि ये जो दोनों मैंने यहाँ पर दो, जैसे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बनाया, उसमें जगह होगी जिसमें ये फिट हो जाएगा. तो यहाँ पर एक हॉल होता था जिसमें ये फिट हो जाएगा, और फिर से यहाँ पर स्टैंड होता था कि जिससे ये बैठ जाए. तो ये जो मटेरियल है, जो बाहर का मटेरियल है, वो पोर्सिलिन का बना हुआ होता था, क्योंकि पोर्सिलिन इज अ इंसुलेटर. तो बाहर का मटेरियल तो हमें इंसुलेटर ही रखना पड़ेगा कि जिससे करंट बाहर ना निकल पाए. सो यहाँ पर पोर्सिलिन मटेरियल है यहाँ पर बाहर का, तो पोर्सिलिन. ओके, फिर अंदर हम लोग एक वायर यूज करते थे, और वो जो वायर है विच इज लेड और टिन, राइट. तो लेड और टिन का वायर यहाँ पर रहता था नीचे. उस वायर, अब क्वेश्चन है कि यही वायर क्यों, वायर तो बहुत सारे हैं, एल्यूमिनियम भी है, एल्यूमिनियम भी रख सकते हैं, राइट. और कॉपर भी रख सकते हैं. कॉपर वायर भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए कॉपर वायर्स ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं. सो हियर यहाँ पर एल्यूमिनियम और कॉपर वायर हम लोग यूज़ नहीं करने वाले, इसकी जगह पे लेड और टीन यूज़ करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि लेड और टीन ऐसा मटेरियल है कि थोड़ा भी करंट उसमें से फ्लो हो जाए तो तुरंत वो मेल्ट डाउन हो जाएगा, और हमें यही तो चाहिए. अगर थोड़ा ज़्यादा करंट उसमें से निकल जाए, फ्यूज़ में से थोड़ा ज़्यादा करंट निकलेगा तो वो मेल्ट डाउन जल्दी होना चाहिए, कि जिससे वो ज़्यादा करंट हमारे अप्लायंसेस में ना जाए और हमारा अप्लायंसेस डैमेज होने से बच पाए. सो इसीलिए यहाँ पर हम लोग एल्यूमिनियम और कॉपर को अगर यूज़ करेंगे तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 1080 डिग्री, बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है. तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा तभी इतना करंट, इतनी हीट वो पहुंच पाएगा. तो इतनी हीट तक तभी पहुंचेगा. तो अगर उतनी हीट तक पहुंचने की अगर हम राह देखेंगे तो तब तक तो अप्लायंसेस में भी, मतलब कि जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें से भी करंट फ्लो हो जाएगा, और करंट फ्लो हो जाएगा एक बार तो फिर वो डैमेज हो जाएगा. सो इसीलिए जल्दी मेल्ट होने वाला मटेरियल हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, कि थोड़ा सा भी करंट उसमें से फ्लो हो जाए, जल्दी टेम्परेचर बढ़ जाए, और फिर हमें जल्दी ही फ्यूज़ हो जाए, जल्दी ही पूरी सर्किट टूट जाए, राइट. तो ये सारे मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर दूसरी ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि उसका जो रेडियस है, वो रेडियस हमें क्या कर रखना है. तो हियर यस, इसका जो रेडियस है वो हमें थोड़ा कम रखना है, क्योंकि रेडियस अगर कम रखोगे तो टेम्परेचर फिर ज़्यादा होगा. तो यहाँ पर यही प्रिंसिपल है कि टेम्परेचर थोड़ा हमें ज़्यादा करना है,
कि जिससे जल्दी ही वो फ्यूज़ हो सके, उसको फ्यूज़ होने का टाइम देना पड़ेगा कि जिससे हमारे अप्लायंसेस बच पाए। तो पूरा फ्यूज़ का ये उसका प्रिंसिपल है, राइट। फिर इस बॉक्स को अंदर रखेंगे और फिर यहाँ से भी एक वायर है और यहाँ से भी वायर है, दोनों टर्मिनल्स है। यहाँ पर भी ये T1 टर्मिनल, ये T2 टर्मिनल, ये जब ये अंदर बैठ जाएगा फिर हमारी सर्किट कंप्लीट होगी। तो ये दोनों लाइव वायर, तो इसको बिठा देने के बाद सर्किट कंप्लीट होगी। एंड देन जब भी यहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तब फ्यूज़ हो जाएगा, सारे अप्लायंसेस तब की बंद हो जाएंगे। सो ये जो हम फ्यूज़ की बात कर रहे हैं ये पुराने वाले फ्यूज़ है। इसको फिर रिपेयर करने के लिए फिर क्या करना था, तो वापस से बॉक्स ओपन करके फिर उसका वायर बदलना पड़ता था क्योंकि वो तो मेल्ट डाउन हो गया, फिर उसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो बारी बारी हमें ये काम करना होता था पहले। जब भी ज़्यादा करंट निकल जाए तो वायर मेल्ट डाउन हो जाता था, तो फिर इस यू फ्यूज़ का कोई काम नहीं था, उसको फिर से नया वायर डालना पड़ता था। तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है फ्यूज़ होने की, तो इसलिए हर बार हमें ये वायर को चेंज करना पड़ता था। तो ये दिक्कत होती थी फ्यूज़ में। बट अब हम जो अप्लायंसेस यूज़ करते हैं एज अ फ्यूज़ उसको MCB बोलेंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका फुल फॉर्म अगर लिखें, सर्किट ब्रेकर, राइट। तो यहाँ पर भी ये सिंपल, बहुत ही इजी टेक्निक है इसमें कि जैसे ही अगर ज़्यादा करंट इसमें से फ्लो हो जाए तो फिर जैसे कि हमें 3 एम्पियर या फिर 25 एम्पियर, राइट। तो 25 एम्पियर से अगर करंट थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तुरंत ही स्विच ऑफ हो जाएगी। फिर हमें क्या करना है, स्विच सिर्फ ऑन करनी है। तो ये ही MCB का बेसिक सा प्रिंसिपल है। सो ये था हमारा फुल टॉपिक फ्यूज़। That's it for today, guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.